एंकल स्प्रेन के अंदर सर्जरी की ज़रूरत कौन सी पड़ती है और कौन सी सबसे अच्छी सर्जरी होती है दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट। सो दोस्तों, एंकल स्प्रेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। भाग रहे हैं, एकदम से आपका एंकल मुड़ गया, या आप सीढ़ी उतर रहे हैं, आपका पाँव फिसला, आपका एंकल मुड़ गया। और आपके एंकल पे जनरली जो स्प्रेन आता है वो एंकल जो फुट है वो अंदर की तरफ मुड़ता है। तो जो फिबुला है, जो छोटी वाली हड्डी है, जो लेटरल मेल्यूलस है, वहाँ बाहर की तरफ आपको स्प्रेन आता है। वहाँ पे सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, फूल सकता है। एक बार ये स्प्रेन आया तो प्राइस थेरेपी करनी पड़ती है, PRICE, मतलब प्रोटेक्शन, R रेस्ट, I आइस, C कंप्रेशन, E एलिवेशन। इनिशियल ट्रीटमेंट हमेशा प्राइस रहता है दोस्तों। ये करने से आपका इन्फ्लेमेशन, हीलिंग, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कम होता है और हीलिंग एक्सेलरेट होती है। अब बात आती है कि आखिर किन लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है एंकल स्प्रेन के बाद। तो दोस्तों, एंकल स्प्रेन से क्या होता है, जब आपका एंकल ट्विस्ट होता है सो हमारे कुछ लिगामेंट डैमेज हो सकते हैं। लेटरल साइड मतलब बाहर की तरफ लिगामेंट रहते हैं। इनमें जो मेन लिगामेंट है वो है ATLF, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, या कैल्कोनियोफिबुलर लिगामेंट, CFL। इन दोनों का डैमेज बड़ा कॉमन है। सो अगर एक बार इनका डैमेज आ जाए, कंप्लीट टीयर आ गया, तो आपका एंकल बार बार में ट्विस्ट होने लगता है। ये रिकरेंट ट्विस्टिंग क्या करती है दोस्तों, आपके एंकल के कार्टिलेज को डैमेज कर देती है। एक बार एंकल का कार्टिलेज डैमेज हो गया तो परमानेंट दर्द बैठ जाता है एंकल में, और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों जिनके MRI के अंदर कंप्लीट ATFL या CFL टीयर लिखा हुआ आ गया है। एक बार ये टीयर हो गया तो आप दोबारा अपने आप हील नहीं होता। अगर आपके MRI में स्प्रेन लिखा हुआ है तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं। हम आपको रिहेबिलिटेशन बताएंगे, किस तरह से रिहैब करना है रेस्ट पीरियड के बाद। कभी भी ट्विस्टिंग इंजरी के बाद 6 वीक का रेस्ट पीरियड रहता है। उसमें हम एयर कास्ट लगा सकते हैं, प्लास्टर लगा सकते हैं, एंकल बाइंडर लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीवियर इंजरी है। एक बार वो 6 वीक का रेस्ट पीरियड ख़त्म हो गया तो रिहेबिलिटेशन पीरियड चालू होता है, जिसके अंदर एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कराई जाती है। और जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेज करते रहते हैं आपके एंकल में स्टेबिलिटी आती रहती है। अगर आपका कंप्लीट टीयर है, MRI में कंप्लीट टीयर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर सर्जरी पहले करानी पड़ती है, क्योंकि अपना फीलिंग नहीं होती दोस्तों कंप्लीट टीयर की। अगर आपके MRI में स्प्रेन लिखा हुआ है, ग्रेड 1 स्प्रेन, तो हम रिहैब से उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। ग्रेड 2 स्प्रेन में कई बार MRI फिल्म देख के हम डिसाइड करते हैं कि वेदर टू गो फॉर ए सर्जरी, या फिर इसको रिहेबिलिटेशन में पहले ट्राई किया जाए इसको ठीक करने का। रिहेबिलिटेशन का मतलब है दोस्तों एक्सरसाइजेज। किसी भी तरह की मॉडलिटी ज़्यादा काम नहीं करती है। सो इम्पॉर्टेंट है रिहेबिलिटेशन कि हम एक्सरसाइजेज पे फोकस करें, जिसके अंदर एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आती है, एंकल इन्वर्जन, बैलेंस ट्रेनिंग, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, एजिलिटी ड्रिल्स। इस तरह के ड्रिल्स आते हैं जिससे आपको एंकल के अंदर स्ट्रेंथ मिलती है और वो ट्विस्टिंग से बचता है। सर्जरी जब भी हम एंकल के लिगामेंट की करते हैं दोस्तों, जिसमें ATFL और CFL कॉमन है, जब हम उसको रिपेयर करते हैं तो जो रिपेयर लिगामेंट होता है दोस्तों वो कम से कम 6 मंथ्स तक बहुत वीक रहता है। तो अगर मैंने बॉस्टम रिपेयर किया है ATFL का, मुझे मालूम है कि वो 6 मंथ्स तक वो रिपेयर वीक रहेगा, तो मुझे उसे बचा के रखना पड़ता है। उसको बचा के रखने का एक तरीका तो ये है कि मैं 2 महीने तक प्लास्टर दूँ आपके पैर पे। प्लास्टर देने के बाद हम उस पर वेट नहीं डाल सकते, वेट डालोगे तो रिपेयर ख़राब हो जाएगा। 2 महीने बाद जब प्लास्टर हटेगा तब धीरे धीरे वेट डालना चालू करेंगे, धीरे धीरे रिहैब चालू करेंगे। इस प्रोसेस में रनिंग करते करते लगभग 6 मंथ्स लग जाते हैं, और उसके बाद ये फेलियर रेट हाई है, क्योंकि 6 मंथ्स तक अगर आपका लिगामेंट वीक है, उसकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, और आप जब उससे पूरा वेट डालते हैं तो आपका रिपेयर रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ATFL रिपेयर के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए और काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स हो रहे थे। पर जब से इंटरनल ब्रेस आए, इंटरनल ब्रेस एक टेक्निक है दोस्तों जिसमें हम रिपेयर करने के बाद उस रिपेयर को प्रोटेक्ट करते हैं फाइबर टेप से। सो हम इसमें सोवेल लॉक का यूज़ करते हैं। 2 या 3 सोवेल लॉक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक लिगामेंट का इंटरनल ब्रेस करना है या ATFL और CFL दोनों का इंटरनल ब्रेस करना है, और उसमें फाइबर टेप लग जाती है। ये कंस्ट्रक्ट क्या करता है, आपका जो बॉस्टम रिपेयर है, जो लिगामेंट का रिपेयर, उसको बचा के रखता है जब तक कि वो कमज़ोर है। ये करने के बाद आप 15 दिन के लिए प्लास्टर रखते हैं, ना कि 2 महीने के लिए प्लास्टर रखते हैं, जब तक कि आपकी हीलिंग नहीं हो जाती वुंड की। और हमें जल्दी वेट बेरिंग चालू कर देते हैं 1 से 2 वीक के अंदर। इसमें बहुत लंबा समय वेट बेरिंग में बचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके लिगामेंट जो कि रिपेयर किया उसको प्रोटेक्शन दे दिया है। वेट बेरिंग जल्दी चालू होती है, एक्सरसाइज जल्दी चालू होती है, आपको प्लास्टर बहुत ही कम दिनों के लिए रहता है। 45 डेज़ के अंदर हम रनिंग इनिशिएट कर देते हैं।
जो कि 6 मंथ्स में इनिशिएट की जाती है अगर फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस ना किया जाए। तो दोस्तों काफ़ी एडवांसमेंट आ गए हैं। ज़रूर नहीं है सब लोगों में सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी MRI भेजिए व्हाट्सएप पे, उसका डिटेल में स्टडी करके हम बताएंगे कि आखिर क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या अगर सर्जरी भी है तो आखिर कौन सी सर्जरी है जो कि सबसे अच्छी रहेगी।